दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब राम का मस्तक काटने आया मकराक्ष? आखिर वो कौन से युद्ध का बदला लेने के लिए आया था श्री राम के पास? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब मकराक्ष अपनी माता को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए आ गया और श्री राम से कहने लगा कि मुझे तुम्हारा मस्तक काट कर लेके जाना है। तो चलिए इस कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। रामायण के लंका कांड में एक अत्यंत रोचक और महाभयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध उस समय का प्रारंभ होता है जब रावण के भाई खर का पुत्र मकराक्ष, जो अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली था, जब श्री राम का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध भूमि में आता है। मकराक्ष ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह श्री राम का मस्तक काटकर उनके चरणों में समर्पित कर देगा। मकराक्ष के युद्ध में उतरने पर वानर सेना भयभीत हो जाती है। उसकी शक्ति और क्रोध देखकर लक्ष्मण विभीषण से पूछते हैं कि क्या ये रावण है जो इतनी तेजी और प्रचंडता से हमारी सेना को नष्ट करता जा रहा है? विभीषण जी यहाँ पे उत्तर देते हैं, नहीं, यह रावण नहीं है, यह खर का पुत्र मकराक्ष है। यह महारथी और महाबलशाली है और इसके साथ ही साथ बोलते हैं कि इसके अंदर इतनी शक्तियाँ है कि सारी सेनाओं को समाप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी यहाँ पे गर्व से कहते हैं कि हमारे सेनापति वीर अंगद अकेले ही इसको संभाल लेंगे। अंगद जैसे वीर हजारों महारथियों के बराबर है। इस पर विभीषण जी यहाँ पे कहते हैं, लक्ष्मण, मकराक्ष को कम मत आंकना, यह अति बलशाली और अति शक्तिशाली है और इसके पास मायावी शक्तियाँ भी है जिससे ये अंगद को परास्त कर सकता है और अंगद इससे पराजित हो सकते हैं। सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भर जाते हैं और स्वयं मकराक्ष से युद्ध करने का निश्चय कर लेते हैं। युद्ध भूमि में उतरने के पश्चात मकराक्ष लक्ष्मण से ऐसा बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा भाई, उसे बुलाओ, मैं उसका मस्तक काटने आया हूँ। यह सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वह मकराक्ष को फटकारते हुए ऐसा बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये भी नहीं ज्ञान, या फिर क्या तुम्हें ये भी किसी ने नहीं सिखाया, क्या तुम्हें ये भी इतनी शिक्षा नहीं है कि परमेश्वर से किस प्रकार बातें करते हैं, मूर्ख। तभी भगवान श्री राम वहाँ पे युद्ध भूमि में स्वयं आते हैं और लक्ष्मण को ऐसा समझाते हैं कि लक्ष्मण, वीरों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, वीर हमेशा गुणगान के योग्य होते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को हटाकर स्वयं मकराक्ष से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। श्री रामचंद्र जी यहाँ पे मकराक्ष से ऐसा बोलते हैं कि हे मकराक्ष, तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। तुमने अपनी माता को जो वचन दिया है उसे अवश्य पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। श्री राम की शांतिपूर्वक बातें सुनकर मकराक्ष आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान श्री राम ने, जिसका मस्तक काटने मैं आया हूँ, इतने शांत और विनम्र होकर मुझसे ये कैसे कह सकते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को वचन देते हैं कि यदि युद्ध में मकराक्ष की विजय होती है तो तुम उसे मेरा मस्तक दे दोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो और मेरा मस्तक मकराक्ष को सौंप दो। इसके बाद भगवान श्री राम और मकराक्ष के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। मकराक्ष अकेले ही भगवान श्री राम की पूरी सेना को नष्ट करने लगता है। प्रभु श्री राम यहाँ पे सोचने लगते हैं कि इस योद्धा को जल्द से जल्द पराजित करना होगा, अन्यथा ये सारी सेनाओं को नष्ट कर देगा। मैं आपको पहले ही बताया कि जो राक्षस जात के लोग होते हैं तो उनके पास इतनी दैविक शक्तियाँ होती है, उनके पास इतनी मायावी शक्तियाँ होती है कि वो सारी सेनाओं को एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। आपने भी देखा ही होगा, या फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था तब के समय आपने में ध्यान दिया होगा कि मेघनाथ किस प्रकार से अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को भ्रमित कर रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे विभीषण जी नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लक्ष्मण जी को थोड़ा मेघनाथ को मारने में देरी हो सकती थी या फिर उनको मारने में थोड़ा समय लग सकता था, क्योंकि जो राक्षस प्रजाति के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर मायावी शक्तियाँ बहुत भर भर के होती है। मकराक्ष अपनी माया शक्तियों से अदृश्य होकर हमला करने लगता है। तभी विभीषण जी श्री राम को सलाह देते हैं कि हे प्रभु, इसका वध वायुवास्त्र जैसे अस्त्र से ही संभव हो सकता है। विभीषण की सलाह मानकर भगवान श्री राम वायुवास्त्र का उपयोग करते हैं और मकराक्ष का मस्तक काटकर उसका वध कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मकराक्ष अपनी माता से किया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकता और भगवान श्री राम धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राक्षस प्रजाति के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती है। मैंने आपको पहले बताया कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और यहाँ तक खरदूसर, जो प्रभु श्री राम ने उनको पहले ही खत्म कर दिया था।
श्री राम और लक्ष्मण जी मिलकर पहले उन लोगों को ख़त्म कर दिए थे, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको अब मकराक्ष के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मकराक्ष एक अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली योद्धा था। वो रावण के छोटे भाई खर का पुत्र था। उसके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि वो अगर चाहता तो सारी सेनाओं को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान श्री राम के पास विभीषण थे और सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद के पराक्रम को तो कोई कभी भी नहीं अंदाज़ा लगा सकता। उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी। और पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाली है, बाली के पुत्र थे अंगद। तो चलिए फिर अभी हम मकराक्ष के वीरता और उसके शक्तियों के बारे में जानते हैं, और आखिर वो कौन था और उसके पास इतनी शक्तियाँ कैसे आई। तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। मकराक्ष रावण के भाई खर का पुत्र था और अपनी शक्ति, पराक्रम और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। मकराक्ष का व्यक्तित्व उसकी शारीरिक शक्ति और इसके साथ ही साथ मायावी शक्तियों का प्रतीक था, जो उसे अजेय योद्धा बनाती थी। मकराक्ष का बल असाधारण था। वह अकेले ही हजारों महारथियों के बराबर माना जाता था। वानर सेना के वीर योद्धाओं को उसने अकेले ही पराजित कर दिया था। विभीषण ने स्वयं उसे महारथियों का भी महारथी कहा था। मकराक्ष के पास कई ऐसे दिव्यास्त्र और मायावी शक्तियाँ थे, जिनमें से वो कुछ यूज करता था, उसका उपयोग करता था और सारी सेनाओं को मार गिराता था। सबसे पहला उसमें था वायुवास्त्र। यह एक ऐसा दिव्यास्त्र था जो प्रचंड गति से चलता था और शत्रु सेना को तहस नहस कर देता था। मायावी शक्तियाँ, मकराक्ष अपनी माया के बल पर अदृश्य होकर शत्रु पर हमला करना चाहता था, जिससे उसे पकड़ना और परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाता था। उसके पास शक्तियाँ और उसके पास जो अद्भुत अस्त्र थे, जो अचूक माने जाते थे और भारी विनाश कर सकते थे। मकराक्ष की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मकराक्ष युद्ध भूमि में अपनी माता को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास आता है। उसकी माता ने उससे कहा था कि वह श्री राम का मस्तक काट कर उसके चरणों में लाए। यह प्रतिज्ञा मकराक्ष के लिए गर्व और कर्तव्य का विषय बन गई थी। श्री राम से बदला लेने का कारण खर और दूसर का वध था। खर मकराक्ष के पिता और दूसर उसके चाचा थे। श्री रामचंद्र जी के हाथों मारे गए थे और उसके साथ ही साथ इस अपमान का बदला लेने के लिए मकराक्ष ने श्री राम से युद्ध करने की ठानी थी। युद्ध में मकराक्ष ने श्री राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। इसके साथ ही साथ वह अपने वायुवास्त्र और मायावी शक्तियों से वानरों की सेना को मारने लगा, लेकिन अंततः श्री राम ने वायुवास्त्र का प्रयोग करके मकराक्ष का वध कर दिया था। मकराक्ष की यह कहानी हमें ये सीख देती है कि अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। मकराक्ष की ताकत और शक्तियाँ भी उसे सत्य और धर्म के सामने बचा नहीं सकती। श्री राम की सहनशीलता और इसके साथ ही साथ जो धैर्य की वीरता हुई और धर्म की स्थापना सुनिश्चित होती है। मैंने आपको बताया कि कैसे मकराक्ष ने श्री रामचंद्र जी के पास आया और वो सीधा बोलता है कि मुझे तुम्हारा मस्तक काट के लेके जाना है। और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छी तरीके से और मुस्कुराते हुए ऐसा बोलता है कि ठीक है भैया, अगर आपको मेरा मस्तक ही चाहिए और मेरा मस्तक काट के लेके ही जाना है तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके योग्य हो तो। और वहाँ पे वो भी ऐसा बोलता है कि लक्ष्मण, अगर इसमें मकराक्ष की विजय प्राप्त होती है, अगर वो जीत जाता है तो उसका ये पूरा हक होता है कि मेरा मस्तक वो काट के लेके जाए। तो कुछ इस प्रकार से भगवान श्री राम और मकराक्ष का युद्ध होता है, जिसमें मकराक्ष की मृत्यु हो जाती है और भगवान श्री राम जीत जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप दे सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।